मदीना की एक शांत रात थी। आसमान में तारे चमक रहे थे और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। इन्हीं गलियों से एक ऊंचे और मजबूत कद वाले इंसान गुजर रहे थे। ये थे इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु। सादा कपड़े पहने, हाथ में एक लाठी लिए और दिल में सिर्फ अल्लाह का डर और अपनी उम्मत की फिक्र। चलते चलते उनकी नज़र एक छोटे से मिट्टी के घर पर पड़ी। घर के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। हजरत उमर रुक गए और धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर एक गरीब औरत बैठी थी। चूल्हे पर एक हांडी रखी थी जिसमें सिर्फ पानी और कुछ पत्थर उबल रहे थे। औरत अपने छोटे छोटे बच्चों को बहला रही थी ताकि उन्हें लगे कि खाना पक रहा है और वो रोना बंद कर दें। लेकिन असलियत ये थी कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हजरत उमर ने औरत से पूछा, बहन, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने थके और उदास लहजे में जवाब दिया, खलीफा अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। ये सुनकर हजरत उमर का दिल कांप गया। उन्होंने तुरंत खजाने के गोदाम का रुख किया और वहां से आटे की एक बड़ी बोरी और खजूर उठाई। एक नौकर ने कहा, मैं उठा देता हूं, लेकिन हजरत उमर ने सख्ती से मना कर दिया और कहा, कयामत के दिन मेरा बोझ तुम नहीं उठाओगे, ये बोरी मैं खुद उठाऊंगा। रात की खामोशी में वो भारी बोरी अपने कंधे पर उठाकर अंधेरी गलियों से गुजरे और सीधे उस औरत के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बोरी उतारी और अपने हाथों से खाना पकाना शुरू कर दिया। उन्होंने चूल्हे में लकड़ी डाली, आग जलाई और हांडी में आटा गूंदकर रोटियां बनाईं। बच्चे आश्चर्य से देख रहे थे कि मुसलमानों का खलीफा खुद उनके लिए खाना बना रहा है। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ। भूखे बच्चे खुशी खुशी खाने लगे। उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। माँ की आंखों से अब राहत के आंसू बह रहे थे। हजरत उमर चुपचाप बैठे उन्हें खाते हुए देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। जब औरत ने देखा कि उसके बच्चे पेट भर के खा रहे हैं तो उसने अपने हाथ उठाए और रो रो कर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उसने कहा, ऐ अल्लाह, आज तूने हमारी मदद अपने एक नेक बंदे के जरिए की। हजरत उमर ये सब देखकर चुपचाप खड़े हो गए। उनका दिल अल्लाह के शुक्र और रहमत से भर चुका था। फिर वो वहां से बिना अपना नाम बताए निकल गए।